नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बैंक की हर योजना को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बैंक प्रबंधन कटिबद्ध है। कर्नाला बैंक की 16वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा में विधायक विवेक पाटिल का प्रतिपादन। 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अच्छे गुणों से पास हुए विद्यार्थियों का गणमान्यों के हाथों किया गया सत्कार। राह चलते कार चालकों को लूटने वाला आरोपी पहुंच गया सलाखों के पीछे। और मशरूम में दिखाई दी भगवान गणेश जी की छवि। भगवान गणेश जी को देखने को लोगों की बड़ी उत्सुकता। कर्नाला बैंक की 16वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार को कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में संपन्न हुई। इस सभा को मार्गदर्शन करने के लिए बैंक के अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल आदि सहित बैंक संचालक एवं भागधारक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कर्नाला नागरिक सहकारी बैंक की 16वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार को कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में संपन्न हुई। इस सभा को मार्गदर्शन करने के लिए अध्यक्ष विधायक विवेक पाटिल को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर बैंक के संस्थापक सदस्य शंकर शेठ पाटिल, पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल, शेकापक्ष के तालुका सचिव नारायण घरत, पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत, आरडीसी बैंक के संचालक चंद्रशेठ घरत, बैंक के उपाध्यक्ष पुंडलिक म्हात्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत सुताने आदि सहित बैंक के संचालक, भागधारक तथा ग्राहक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस सर्वसाधारण सभा में बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत सुताने ने बैंक प्रोसीडिंग के जरिए सन 2010 और 2011 में बैंक ने तय किए सफर का जायजा लिया। गेली 2 ते 3 वर्ष बँकिंग क्षेत्रासाठी, विशेषतः सहकार क्षेत्रासाठी, बँकांसाठी परिवर्तनाची वर्ष मानता येतील। नवनवीन बदलामुळे बँकेने आपले अस्तित्व कसे टिकवावे, ते सुदृढ होऊन कसे वाढावे यामध्ये सजगता आली आहे। मध्यंतरी बँकिंग क्षेत्रात विलीनीकरण व एकत्रीकरणाबाबत वारे जोरात वाढत होते। यात आर्थिकदृष्ट्या अशक्त बँकांना यापैकी एक मार्ग स्वीकारावा लागत होता। अशा परिस्थितीतून छोट्या आकाराच्या परंतु आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या बँकांनी स्वतःची कार्यक्षमता, उत्तम ग्राहक सेवा व व्यवस्थापनाची कास धरून आपल्या बँकेचे व्यवहार सुलभ व पारदर्शी ठेवून टिकवून ठेवले आहे। भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सक्षम धोरणामुळे भारतीय बँकिंगची व्यवस्था हे धक्के पचवून सुरक्षित राहील। आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या विकासाच्या दृष्टीने नागरी बँकाच महत्वपूर्ण कार्य करीत आहे आणि सर्वांगीण विकासाचे नागरी बँक हे सर्वोत्तम साधन असल्याने राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांना कितीही लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न केला तरीही नागरी सहकारी बँकेची वाढ व विकास कोणीही थोपवू शकणार नाही। या बँकांच्या स्वावलंबनाचा पुरावा म्हणजे त्यांच्या ठेव वाढीचा वेग हा राष्ट्रीय व व्यापारी बँकांपेक्षा अधिक आहे। नागरी बँकांच्या व्यवस्थापनाची व्यावसायिक दृष्टी व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करने की वृत्ति ठळकपणे दिसते। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक की कामयाबी में भागधारकों ने अहम भूमिका निभाई है और आगे भी वो बैंक को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। बँकेची प्रगती चाललेली आहे, ही प्रगती आपल्या सर्वांमुळे अतिशय चांगली चाललेली आहे आणि आता सर्वच आपल्याला घ्यावं लागेल। मला या ठिकाणी काही गोष्टींचा उल्लेख करावा लागेल की सहकारी बँकांची परिस्थिती फार वाईट असताना देखील या ठिकाणी आपल्या बँकेवर लोकांचा असणारा विश्वास, जनतेचा असणारा विश्वास हा निश्चितपणे ठामपणे आपल्या पाठीशी उभा असल्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा, गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा आत्ता झालेल्या आर्थिक वर्षामध्ये आपण जर एकंदर बघितला तर एकंदर ठेवीमध्ये आपण गेल्या वर्षी 46 कोटी वाढ झालेली आहे आणि या आता 31 मार्च पासून 30 जून पर्यंत 9 कोटी वाढ करण्यामध्ये आपण एनपीएचं प्रमाण जे आता 7% झालेलं होतं ते 3.92 आणण्याचा विचार आपण आणलेला आहे आणि आपल्याला ह्या आजच्या जनरल सभेमध्ये पाहायला येतो की येत्या 31 मार्चला आपलं हे एनपीएचं प्रमाण 0% आणण्याचं आपल्याला या निमित्ताने पाहायला येतो आणि 0% एनपी असलेले एक आदर्श बँक म्हणून अभिमानाने तुम्हाला सांगता येईल अशा प्रकारे बँकेचं काम आपण निश्चितपणे करणार आहोत। आपल्या बँकेच्या सर्व सेवकांना, मग अधिकारी असतील, कर्मचारी असतील, यांना चांगल्या प्रकारचं ट्रेनिंग देण्याचा सातत्याने आपण प्रयत्न करत असतो आणि आपला स्टाफ ट्रेन राहिला पाहिजे।
लोकांच्या सेवेसाठी चांगल्या प्रकारे त्यांनी काम केलं पाहिजे, म्हणून त्यांना सातत्याने ट्रेनिंग देत असतो. आणि मला सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो की आपला बँकेचा अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग अतिशय चांगली मेहनत घेऊन चांगल्या पद्धतीने लोकांना सेवा देत असतं. आणि म्हणूनच बँकेची प्रगती या ठिकाणी आपल्याला वाढत असते. बँकेचे संचालक मंडळ देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीने बँकेच्या मासिक सभेमध्ये वेगवेगळ्या चांगल्या प्रकारच्या सूचना करत असतात. त्यांचं मार्गदर्शन हे संचालक मंडळाचं चांगल्या पद्धतीने बँकेच्या कारभारासाठी होत असतं. कोऑपरेटिव बैंकों में एसएमएस द्वारा बैंकिंग सेवा देने वाली कर्नाला बैंक ने समूचे रायगढ़ में पहला स्थान अर्जित किया है, जहां ग्राहकों को एसएमएस द्वारा उनके ट्रांजैक्शन की जानकारी उपलब्ध होगी, ऐसा प्रतिपादन श्री पाटिल ने किया. की बँकेने आजपासूनच आजच्या आपल्या 16व्या वार्षिक सभेच्या दिवशी बँकेने एसएमएस सर्व्हिस आपल्या ग्राहकांसाठी सुरू केलेली आहे. आता एसएमएस सर्व्हिस काय तर आपल्या खात्यावर मग आपलं खातं सेव्हिंग खातं असेल, आपलं खातं करंट खातं असेल, आपलं खातं ओडिया असेल, सीसी असेल, आपलं खातं एफडीआरचं असेल, या सगळ्या खात्यावर जे जे ट्रान्झॅक्शन होईल, एखाद्या खात्यामध्ये तुम्ही एक चेक आज टाकला, तो चेक इंटरेस्टला गेला आणि जर दुसऱ्या दिवशी आपल्याकडे पास झाला तर तुमच्या खात्याला ते क्रेडिट मिळाल्यानंतर तुम्हाला तातडीने एक एसएमएस येईल. आपल्याला आपण जो मोबाईल नंबर देणार आहात त्यासाठी बँकेने एक फॉर्म आपल्यासाठी ठेवलेला आहे. तो फॉर्म आपण भरून द्यायचा आहे आणि त्या फॉर्मवर तुमचा मोबाईल नंबर असणार आहे. तुम्ही एक दिला नंबर तर एकाच आहे, 2 नंबर दिला तर 2 मोबाईलवर तो एसएमएस जाणार आहे. आणि नेमका तो चेक पास झाला त्याची अमाऊंट किती आहे त्याची माहिती तुम्हाला मिळेल. आणि त्याचबरोबर तो चेक पास झाला तर ती अमाऊंट तुमच्या खात्यात जमा झाल्यामुळे तुमच्या खात्यामध्ये आता बॅलन्स किती झालेला आहे ते देखील त्या एसएमएसच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळणार आहे. तर अशा प्रकारची सर्व्हिस देणारी कर्नाला बँक ही पहिली बँक आहे. अभिमान वाटतो. बैंक के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र की हर योजना को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बैंक बाध्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए श्री पाटिल ने कहा कि गोल्ड लोन योजना के तहत लोन पाने में ग्राहकों को हो रही देरी को देखते हुए सोना परीक्षण का प्रशिक्षण बैंक कर्मचारियों को दिया जाएगा. बँकेने कर्जाच्या बाबतीत सुद्धा एक नवीन पद्धत आपण थोडीशी घेतलेली आहे. आपण गोल्ड लोन सोने तारण कर्जाची सुरुवात आपण केलेली आहे. पण अजून जेवढ्या लवकरात लवकर सोने तारण कर्ज देण्याचा आपण प्रयत्न करतोय त्याला लोकांचा चांगला रिस्पॉन्स या ठिकाणी मिळत आहे. आणि हे रिस्पॉन्स मिळत पाहिल्यानंतर अजून सोने कर्ज घेणाऱ्यांसाठी एक स्कीम आखावी म्हणून बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना आज काय करतो, सोनं आलं की ते आपण सोनाराकडे पाठवतो. मग तो सोनाराकडे गेल्यानंतर त्याच्याकडनं रिपोर्ट येतो, आपल्याला थांबावं लागतं. म्हणून आपण आपल्या स्टाफपैकी प्रत्येक ब्रँचमध्ये 2 ते 3 अधिकाऱ्यांना त्याचं ट्रेनिंग देऊन बँकेमध्येच सोनाराकडे न जाता बँकेचेच अधिकारी ते सोनं चेक करतील आणि जिल्ह्यात तिथं त्याला म्हणजे सोनं तारण ठेवून जो कर्ज घ्यायला आपल्याकडे येईल त्याचं जर आपल्या बँकेत खातं असलं पाहिजे. आणि जर बँकेत खातं नसेल तर बँकेत खातं असणारा त्या ठिकाणी त्याला ओळख देणारा असेल तर 10 मिनिटाच्या आत त्याला कर्ज देण्याची व्यवस्था करण्याचा मनोदय त्या ठिकाणी आपल्याला आहे. इस कार्यक्रम में बैंक भागधारकों के गुणवान विद्यार्थियों का सत्कार उपस्थित गणमान्यों के हाथों किया गया. स्वराज मित्र मंडल एवं लाल ब्रिगेड संगठन के संयुक्त प्रयासों से 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अच्छे गुणों से उत्तीर्ण हुए गुणवान विद्यार्थियों के सत्कार समारोह का आयोजन बृहस्पतिवार को किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल को आमंत्रित किया गया था. स्वराज्य मित्र मंडल एवं लाल ब्रिगेड संगठन के संयुक्त प्रयासों से 10वीं एवं 12वीं की शालांत परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के सत्कार समारोह का आयोजन बृहस्पतिवार को नवीन पनवेल स्थित कालिका मंदिर में किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बालाराम पाटिल तथा नगराध्यक्ष संदीप पाटिल को आमंत्रित किया गया था. तो इस अवसर पर पूर्व नगराध्यक्ष सुनील मोहड़, शेकावश के नेता विजय म्हात्रे, भगवान म्हात्रे, गणेश कडू, प्रकाश म्हात्रे, स्वराज्य मित्र मंडल के संस्थापक सागर महामुनि आदि गणमान्यों सहित विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस अवसर पर बालाराम पाटिल ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दी. शिक्षणाचं दालन अतिशय मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेलं आहे. संदीप पाटील यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे 10वी 12वीच्या आपला परफॉर्मन्स जरासा कमजोर असेल तर त्या ठिकाणी नाराजी किंवा निराश होण्याचं कारण नाहीये. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या सीईटी
संधी आपल्या समोर आहेत. अथांग पसरलेलं शैक्षणिक क्षेत्राचं साधन आपल्या समोर आहे. आपल्याला आपल्या मानसिकतेला शोभणारं, आपल्या मनाला त्या ठिकाणी शिक्षणामध्ये आनंद देणारं क्षेत्र आपण निवडू शकता. आणि पूर्वीसारखी आज परिस्थिती नाही आहे की आज कॉमर्सला गेलं, सायन्सला गेलं, इंजिनिअरिंगला गेलो, मेडिकलला गेलो तरच करिअर होईल. आज अतिशय मोठ्या प्रमाणावर विस्तृत अशा संधी उपलब्ध आहेत. आपले या ठिकाणी तुमच्यापूर्वी 10वी-12वी उरलेले बरेचशी मंडळी काही आपल्या देशामध्ये चांगल्या चांगल्या क्षेत्रात काम करतायत. बरेचशी जण या नवीन पद्धतीच्या क्षेत्रातून फॉरेनला सुद्धा आपलं करिअर करण्यासाठी अमेरिका असेल, युरोप असेल या ठिकाणी गेलेले आहेत. तर आपल्याला अतिशय मोठं सागर संधीचं या ठिकाणी समोर आहे. अमर्याद संधी आहे. फक्त आपण थोडस एकाग्र चित्तानं कॉन्सन्ट्रेशन करून अभ्यास करण्याची गरज आहे. कारण या 2-4 वर्षांमध्ये आपण अभ्यास केला तर आपलं आयुष्य चांगल्या पद्धतीनं घडणार आहे. वहीं नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वराज्य मित्र मंडल की ओर से किए जाने वाली पहल की सराहना की. 10वी आणि 12वी मध्ये आपल्याला कोणाला 50% पडले असतील, कोणाला 70% पडले असतील, याच्यावर काही तुम्ही राग मानू नका. आता याच्या पुढे ज्या सीईटीच्या एक्झाम झालेल्या आहेत, भरपूर कमर्शियल कोर्सेस झालेले आहेत, वेगवेगळ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रम आता चालू झालेले आहेत. आपल्याला पाहिजे त्या क्षेत्रामध्ये जाता येते, तिथे एंट्रन्स एक्झाम देता येतात. त्याच्या परीने आपण प्रयत्न करावा. यासाठी पुढील आयुष्यासाठी आपल्याला आम्ही शुभेच्छा देतो. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्यों के हाथों विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया. शुक्रवार को कामोटे स्थित एमजीएम अस्पताल की परिचारिकाओं ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. हालांकि शेका पक्ष के सहसचिव सखाराम पाटिल ने अस्पताल प्रशासन से इनकी मांगों को लेकर चर्चा की. चर्चा के बाद अस्पताल के मैनेजमेंट ऑफिसर ने 24 घंटों के भीतर परिचारिकाओं के मांगों को पूरा करने की बात की. अपनी मांगों को लेकर कामोटे स्थित एमजीएम अस्पताल की परिचारिकाओं ने शुक्रवार को एमजीएम अस्पताल प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया. हालांकि परिचारिकाओं द्वारा किए गए आंदोलन की जानकारी मिलते ही शेकापक्ष के तालुका सह सचिव सखाराम पाटिल अपने सहयोगियों के साथ एमजीएम अस्पताल पहुंचे और धरना प्रदर्शन पर बैठी परिचारियों के साथ मुलाकात की. इस दौरान इन परिचारिकाओं ने उनके साथ हो रहे अन्याय के बारे में सखाराम पाटिल को जानकारी दी. इन परिचारिकाओं की मांग है कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए और जो प्राइवेट फंड कट किया जा रहा है उसकी जानकारी उन्हें दी जाए. आमच्या मागण्या एवढ्या आहे की आम्हाला सॅलरी मिनिमम 10,000 तरी पाहिजे आम्हाला. आणि त्याच्यात पण आमच्या वॉर्डमध्ये पण स्टाफ एवढा कमी आहेत ना. आम्ही तर डायरेक्टरला यांना सांगितलं, ते बोलतात की तुम्ही स्टाफ घेऊन या. आम्ही कुठून घेऊन तो प्रॉब्लेम तुमचा आहे. तुम्ही जर सॅलरी इन्क्रीमेंट असेल तर कुठून पण स्टाफ येणार ना. आम्ही तिथे वैतागलो येतो. एका वॉर्डमध्ये 30-40 पेशंट आहेत, ते पण आम्ही मॅनेज करायचे. तर आम्हाला जेवढं आम्ही काम करतो तेवढं आम्हाला मिनिमम सॅलरी पाहिजे ना. तेवढं आम्ही तर मागण्या केलं तर काय अजून आम्हाला तर काय सोल्युशन नाही. स्लीप तर काही अजून काही आहेच नाही आम्हाला. तर त्याच्यामध्ये किती PF कट होते, किती सॅलरी येते, काय PF कट होते, काहीच नाही कळत. आणि कोणी सांगितलं ते बोलतात की ना काही घोटाळा झालेला एवढं आम्हाला सांगतो. काय कुठे घोटाळा झाला आम्हाला अगोदर सांगितलं पाहिजे ना की हा घोटाळा झालेला आहे. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला सांगणार की आम्हाला मीटिंगमध्ये काहीतरी एखाद दुसरं सांगितलं तर पाहिजे ना. आम्ही जेव्हा चॅरिटीसाठी जाणार आम्ही किंवा आमची फॅमिली, आम्ही जिथे काम करतो म्हटलं आम्हाला 100% चॅरिटी पाहिजे. आम्ही मागायला जाणार तर चॅरिटी 50% चॅरिटी भेटतात. ते पण आम्हाला असं वाटतं की जसं आम्ही भीक मागितल्यासारखं झालं. ते आपण आम्ही तिथे जाणार तर आम्हाला 100% चॅरिटी पाहिजे ना. परिचारिकाओं की व्यथा को सुनने के बाद सखाराम पाटिल सहित शेतकरी कामगार पक्ष एवं सभी राजकीय दलों के शिष्टमंडल ने एमजीएम अस्पताल के मैनेजमेंट ऑफिसर सुधीर कदम से मुलाकात की, जहां मैनेजमेंट ऑफिसर ने 24 घंटे के भीतर परिचारिकाओं की मांगों पर गौर किए जाने की बात कही. मैनेजमेंट के आश्वासन के बाद इन परिचारिकाओं ने उन्हें समर्थन देने आए लोगों के आभार व्यक्त किए. सकाळपासून जे आंदोलन केलेलं आहे आणि आमच्या ज्या मागण्या होत्या त्या तुम्ही सर्व पार्टीने आम्हाला सपोर्ट करून आम्हाला मागण्या मिळवलेल्या आहेत. त्यासाठी मी धन्यवाद देते. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आम्हाला जर गरज पडली तर प्लीज पुढे पण आम्हाला मदत करा. इस दौरान सखाराम पाटिल ने कहा कि मैनेजमेंट ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया है, अगर इस पर अमल नहीं किया गया
तो शेका पक्ष द्वारा आंदोलन छेड़ा जाएगा। सुधीर कदम यांनी आम्हाला असं आश्वासन दिलेलं आहे, जे बी त्यांचे प्रॉब्लेम असतील त्या मागण्या असतील त्या मागण्या पूर्ण करण्याचं ते आम्हाला आश्वासन दिलं आहे। प्रामुख्याने कुठल्या मागण्या होत्या त्यांच्या? त्यांचा पगारवाढ, PF, ओव्हर टाइम, त्याच्यानंतर त्यांचं मेडिकल फॅसिलिटी तो पूर्ण सुधीर कदम यांनी आश्वासन दिलं आहे। 24 तासाच्या आत त्यांना आम्ही त्या मागण्या पूर्ण करू असं हे आश्वासन दिलं आहे। हालांकि यहाँ उपस्थित अन्य पार्टियों के पदाधिकारियों ने भी कहा है कि अगर परिचारिकाओं की मांगे पूरी नहीं की गई तो MGM अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हम आंदोलन छेड़ेंगे। भगवान हर तरफ है और वो हमें सदैव आशीर्वाद दे रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। कुछ ऐसे ही देखने मिला JM म्हात्रे इंफ्रा प्रोजेक्ट प्लांट पर। मंगलवार को इस प्लांट पर एक मशरूम में भगवान गणेश जी की छवि एक कामगार को दिखाई दी। आज के विज्ञान जगत में हम चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न करें, भगवान के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। और इसीलिए जहां विज्ञान घुटने टेक देता है, वहां भगवान के चरणों में हम नतमस्तक हो जाते हैं। कुछ लोग इसे अंधश्रद्धा का भी नाम देते हैं, लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। आप मानो या ना मानो, मगर जब जब पृथ्वी पर अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार धारण किया है और हमें अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। आज भी जब कोई अनहोनी होती है तो उस अनहोनी में कुछ लोग इस तरह से बच जाते हैं मानो काल उनके पास पहुंचने से डर रहा हो। यह सब केवल श्रद्धा का नतीजा होता है और आज भी हमारी श्रद्धा जीवित है तो बस इसी आधार पर। इंसान वो प्राणी है जो कण कण में भगवान ढूंढता है और ऋषि मुनियों ने भी इस बात को समाज मन पर प्रतिबिंबित किया है कि पेड़ पौधों में भी भगवान का निवास होता है। मंगलवार को एक ऐसी ही अद्भुत घटना का साक्षात्कार JM म्हात्रे इंफ्रा प्रोजेक्ट के गव्हाण प्लांट पर काम कर रहे कामगारों को हुआ। जब लंच टाइम में यह कामगार टहलने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि एक मशरूम में गणपति बप्पा अवतीर्ण हुए हैं। उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी अन्य कामगारों को दी और फिर यह खबर जब हम तक पहुंची तो हमारी टीम भी वहां पर दाखिल हुई और वहां का दृश्य देखकर वो भी आश्चर्यचकित हो गई। आमतौर पर मशरूम का रंग सफेद होता है, मगर इस मशरूम की विशेषता ये है कि मानो इसमें किसी ने रंग भर दिए हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसमें किसी ने रंग नहीं भरे हैं, बल्कि यह सब कुदरत का ही करिश्मा है। गौर से देखिए इस मशरूम को, यकीनन आपको इसमें गणपति बप्पा की छवि नजर आएगी। वैसे हम भी यह चाहते हैं कि अंधश्रद्धा का उच्चाटन होना चाहिए, लेकिन कुदरत के इस तरह के अजूबे को देखने के बाद भला श्रद्धा से नतमस्तक हुए बिना कोई कैसे रहेगा। कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट।
कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत। आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा, फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट। परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। पनवेल पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। आइए जान लेते हैं यह चोर कहां के हैं और क्या कह रही है पुलिस इस विषय पर। देखते हैं खबर के जरिए।
पनवेल और नवीन पनवेल में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को पकड़ने में पनवेल पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पकड़े गए आरोपियों ने पनवेल और नवीन पनवेल में चोरी की वारदातों का जो सिलसिला शुरू किया था, उससे पुलिस की भी नींद हराम हो चुकी थी। इन दोनों ने कई घरों में और दुकानों में से लाखों रुपयों की चोरी की थी। हम आपको बता दें कि पिछले महीने ही इन दोनों ने नवीन पनवेल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तब से पुलिस इन दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर ही लिया। पकड़े गए आरोपियों का नाम है प्रकाश सोनावने उम्र 30 साल और अजय कुमार उम्र 21 साल। ये रहने वाले अंधेरी के हैं, जो चोरी की वारदात को अंजाम देकर अंधेरी भाग जाया करते थे और फिर 1-2 महीने बाद चोरी की वारदात को अंजाम देने निकल पड़ते। इन दोनों आरोपियों के विषय में पुलिस निरीक्षक श्री घडवले ने विस्तृत जानकारी दी। गेल्या महिन्यात आपल्याकडे नवीन पनवेल सेक्टर 6 मध्ये एक वाईन शॉप आणि त्याच्या बाजूचं एक दुकान आणि पनवेल शहरामधलं साड्यांचं दुकान असे 3 दुकानं फुटली होती। तर त्या दृष्टीने आम्ही तपास करत असताना मुंबईमधील अंधेरी पोलीस स्टेशन हद्दीतील आंबोली पोलीस ठाणे येथे एक आरोपीला पकडल्याची माहिती मिळाली। त्यांच्याकडून तपास करता त्यांनी या गुन्ह्याची कबुली दिली आणि त्यावरून प्रकाश उर्फ बुवा सीताराम सोनावणे वय 30 वर्ष राहणार विरार कातकरीपाडा आणि अजय कुमार ओमपाल पटेल वय 21 वर्ष राहणार विरार यांना आम्ही ताब्यात घेतले। तर त्या ताब्यात घेऊन त्यांनी या गुन्ह्याची माहिती दिली की त्यांनी वाईन शॉप तोडून त्यातली कागदपत्र त्यांचा एक साथीदार होता त्यांनी चोरलेली आणि वाईनच्या दारूच्या बाटल्या कागदपत्रे तसेच दुकानातील माल आणि साड्या नवीन बनवलेल्या अशा त्यांनी चोरलेल्या आहेत। तर त्या काल आम्ही ताब्यात घेतलेल्या आहे। आज आम्ही न्यायालयासमोर हजर करून ती प्रॉपर्टी पोलीस कस्टडी मिळवून प्रॉपर्टी हस्तगत करण्याचा प्रयत्न करीत। दिवसारात्रीची घरफोडी करून दुकान फोडल्याबाबत 454, 457, 380, 34 भादवीप्रमाणे गुन्हा नोंद आहे। त्याचा तपास PPI तुपे साहेब हे करत आहेत आणि त्यातील माल हा हस्तगत करण्याचा प्रयत्न चालू आहे। नवी मुंबई में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बड़ी तेजी से अपने हाथ पैर पसार रहा है, जिसकी गिरफ्त में नवी मुंबईकर आ रहे हैं। इन बीमारियों को लेकर नवी मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोला। खबर विस्तार से। नवी मुंबई में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां अपने हाथ पैर पसारते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नवी मुंबईकर डेंगू का शिकार बन रहे हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के अनदेखी के कारण डेंगू का एक युवक शिकार बन गया और काल के गाल में समा गया। इस प्रकार का आरोप शिवसेना ने महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग पर लगाया है। शिवसेना के पदाधिकारियों ने नवी मुंबई महानगर पालिका पर मोर्चा निकाला। इस मोर्चा में उन्होंने मांग की है मृतक महेश के परिवार वालों को 2 लाख रुपए महानगर पालिका को देने होंगे। पालिका पर शिवसेना द्वारा निकाले गए मोर्चा के मद्देनजर नवी मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। शिवसेना के नेता विजय चौगुले ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से स्पष्ट शब्दों में क्या कहा, आप भी सुनिए। प्रमुख मागण्या म्हणजे आमच्या हे आहेत की नवी मुंबई महानगरपालिका ही महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये सर्वजण गाजावाजा करतात, येथील सत्ताधारी लोक गाजावाजा करतात की आमची महानगरपालिका अशी आहे, आमची महानगरपालिका तशी आहे। पण आज ही इथली परिस्थिती पाहिल्यानंतर आम्ही 10 दिवसापूर्वी आम्ही महानगरपालिकेमध्ये आलो होतो। मी स्वतः नव्हतो, आमचे सर्व शहर प्रमुख वगैरे सर्वजण आले होते आणि त्यांनी एक निवेदन दिलं होतं की नवी मुंबईतले रस्ते सुधारवा, गणपती जवळ आलेली आहे। त्याच्यानंतर आज या 10-15 दिवसामध्ये 7-8 पेशंट डेंग्यूने मेलेले आहेत आणि काही ठिकाणी तर हॉस्पिटलमधनं डेथ सर्टिफिकेटमध्ये चेंजिंग करण्यात आलेलं आहे। माझं म्हणणं आहे की एवढी लोक इथं मरत असताना 250 करोड रुपये, 200 करोड रुपये, 250 करोड रुपये आम्ही आरोग्यावरती खर्च करतो। मग हा खर्च जातो कुठं? यांच्याकडे साध्या रेकॉर्ड्स नाहीये। आज नवी मुंबईमध्ये सामान्य जनता होरपळत निघाली आहे। मी तर बोलतो की 25% जनता ही थंडी तापाने आजारी आहे आणि यांच्याकडे रेकॉर्ड फक्त बस 25 आहेत, 50 आहेत। म्हणजे कुठल्याही गोष्टीमध्ये नवी मुंबई नागरिकांकडे ज्या पद्धतीने लक्ष द्यायला पाहिजे त्यांचं लक्ष नाहीये। रस्त्याची कामं अशा पद्धतीने चालले की ज्या पद्धतीने मागच्या वेळेस 500 आणि 600 करोड रुपयाचे मलनिसरण लाईनीची कामं काढली गेली, ती लाईनीची कामं काढल्यानंतर त्याच्यावरती जे डांबर फासलं गेलं ते सर्व डांबर उखडून निघालेलं आहे। आता हे याला जबाबदार कोण आहे? वही उन्होंने कहा कि नागरिकों को सड़कों पर किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है, क्या यह पालिका अधिकारियों को नजर नहीं आता? आणि रोड रस्त्याला सुद्धा ही जबाबदार नवी मुंबई महानगरपालिका। आता ऍक्सिडेंटने किती लोक मरतात त्यांच्याकडे ह्याची सुद्धा हे नाहीये। मग सामान्य जर माणसांनी जायचं कुठे? आम्ही 2 प्रश्नासाठी त्याला आरोग्य आणि रस्ते, गणपतीच्या अगोदर रस्ते सुधारायला पाहिजेत आणि हा डेंग्यूनी जे आजारी होतात त्याला जबाबदार कोण?
250-300 करोड रुपये आपण आरोग्यावर खर्च करतो, मग हे पैसे जातात कुठे? याच्यासाठी आम्हाला हीच मागणी आहे. यांना ही लोक बोलतात आम्ही यांना त्या घेराव घातलेला आहे, आम्ही यांना वेटीस पकडलेला आहे की आम्हाला तुम्ही लिहून द्या काय करणार आहात ते. 10 दिवसापूर्वी पत्र दिलं, अजूनही ते आम्हाला लिहून द्यायला तयार नाहीत. ते लिहून द्यायला तयार नाहीत तर मी उठायला तयार नाहीये. ते जोपर्यंत आम्हाला रायटिंग मध्ये देत नाही तोपर्यंत मी इथून उठणार नाही. आम्हाला अरेस्ट झाला तरी चालेल. फिलहाल देखना ये होगा कि शिवसेना के मोर्चा का असर नवी मुंबई महानगर पालिका पर कितना पड़ता है और कब मिलेगा नवी मुंबईकरों को डेंगू और मलेरिया से छुटकारा। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। महिलाओं को अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से मनोरंजन के लिए वक्त मिले, इस उद्देश्य से जेएम म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीकांत ठाकुर मित्र मंडल, किनारा महिला मंडल एवं गणेश साई महिला मंडल के संयुक्त प्रयासों से श्रावण सरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शुक्रवार को जेएम म्हात्रे चैरिटेबल ट्रस्ट, श्रीकांत ठाकुर मित्र मंडल, किनारा महिला मंडल एवं गणेश साई महिला मंडल के संयुक्त प्रयासों से श्रावण सरी इस मंगलागौर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए नगर सेविका सुलोचना कल्याणकर, दर्शना बोहिर, महिला आघाड़ी की अध्यक्षा श्वेता बहिरा, पूर्वाध्यक्षा माधुरी गोसावी, किनारा महिला आघाड़ी की अध्यक्षा रेशमा ठाकुर, श्रीमती पोद्दार आदि गणमान्यों सहित महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। आइए नजर डालते हैं मंगलागौर कार्यक्रम पर। वाशी पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कार में सवार लोगों के पैसे चुराकर फरार हो जाता था। इस चोर का तरीका भी कुछ अलग ही है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इस खबर को देखने के बाद आप भी सावधान हो जाइए। वाशी पुलिस की गिरफ्त में एक 19 वर्षीय युवक आ गया है जो एक महिला को झांसा देकर उसके कार में रखा पर्स गायब कर रहा था। गनीमत ये रही कि महिला के पर्स में मात्र 1200 रुपए थे, लेकिन उसी राह से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी को शक हो गया और पुलिसकर्मी ने आरोपी को पकड़ लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरोपी का झांसा देने का तरीका कैसा था। यह आरोपी किसी भी कार चालक को पहले जांच परख लेता था, फिर उसे यह कहता कि आपकी गाड़ी से ऑयल लीकेज हो रहा है, जिसे देखने जब कार चालक कार से नीचे उतरता उतने में दूसरा साथी कार चालक का कीमती सामान लेकर फरार हो जाया करता था। वाशी सेक्टर 9 में रहने वाली रोहिणी शिंदे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिलहाल वाशी पुलिस ने श्यामसंत रवि गोगुला को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। फरार आरोपी का नाम है चिन्या वेंकैया बनाला, उम्र 17 साल। आरोपी साउथ का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी के विषय में पुलिस निरीक्षक रमेश मोरे ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी। 3 अगस्त को वामन हरिपेटी ज्वेलर्स के सामने सेक्टर 9 के यहाँ पर एक शिंदे नामक जो महिला है वो अपनी सहेली के साथ वहाँ पर किताब खरीदने के लिए आई थी। गाड़ी वहाँ पर उन्होंने उनकी पार्क की। पार्क करने के बाद में किताब खरीदने गए, लेकिन नहीं मिलने के कारण वो दोबारा आ गए। तभी एक युवक वहाँ पर आया और उनसे कहने लगा, मैडम आपकी गाड़ी से ऑयल गिर रहा है। तो उन्होंने ध्यान नहीं शुरू में दिया, लेकिन बाद में दोबारा वो आगे जाके उसने ऐसा नीचे से करके हाथ लगा के ऐसा दिखाया मैडम को कि देखो सही में आपके यहाँ पर ऑयल गिर रहा है। तो उनको ज़रा ऐसा महसूस हुआ कि शायद गिर रहा होगा, तो उन्होंने बाहर आके देखने की कोशिश की। तो उधर कोई नज़र न आया, तो फिर बॉनेट खोलने को उसने लगाया। तो बॉनेट खोलने में उसकी सहेली जो अंदर बैठी थी वो भी बाहर आ गई। तो उस दरमियान ऑयल तो नहीं दिख रहा था, लेकिन पीछे की तरफ जो सीट पे जो पर्स रखी थी वो उसी आरोपी के दूसरे साथीदार, जिसका नाम अभी चिन्या करके मालूम पड़ा है, उसने लेके वो भाग गया। दरमियान हमारे पुलिस कांस्टेबल एक वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा, तो उनको ये जो सिचुएशन है शक के आधार पे उन्होंने जैसे ही उसको दबोच लिया, तो उसने अपना ये कबूल कर रहा है कि हम लोग साथ में मिलकर ऐसे लोगों को उछला के इस तरह से चोरी करते हैं। फिलहाल फरार आरोपी कब तक पुलिस के कब्जे में आता है इसके बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन पकड़े गए आरोपियों से कुछ ठगी की और घटनाओं से पर्दा उठने की संभावना है। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर।
बैंक की हर योजना को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए बैंक प्रबंधन कटिबद्ध है। कर्नाला बैंक की 16वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा में विधायक विवेक पाटिल का प्रतिपादन। 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अच्छे गुणों से पास हुए विद्यार्थियों का गणमान्यों के हाथों किया गया सत्कार। राह चलते कार चालकों को लूटने वाला आरोपी पहुंच गया सलाखों के पीछे। और मशरूम में दिखाई दी भगवान गणेश जी की छवि। भगवान गणेश जी को देखने को लोगों की बड़ी उत्सुकता। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।